वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। दुनिया के 15 देश वैक्सीन को अप्रूवल दे चुके हैं। भारत में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। पूरी दुनिया में अभी तक सिर्फ 6 वैक्सीन को मंजूरी मिली है। सवाल ये है, इन 6 वैक्सीन में सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सी वैक्सीन है? फाइजर बायोटेक की वैक्सीन 95% तक प्रभावी है। मॉडर्ना की वैक्सीन भी 95% तक प्रभावी है। स्पुतनिक वी वैक्सीन 91% प्रभावी बताई जा रही है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन 70% तक प्रभावी है। सिनेफॉर्म ये चाइना की वैक्सीन है जो 79% तक प्रभावी बताई गई। भारत बायोटेक की वैक्सीन 70% तक प्रभावी साबित हुई है। भारत में इनमें से 2 एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है। अब सवाल यह है, भारतीयों के लिए कौन सी वैक्सीन बेहतर है? इंडियन एक्सप्रेस समूह के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत गोयनका ने जब यही सवाल बॉम्बे हॉस्पिटल के फिजिशियन और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजय सिवागले से किया तो जवाब कुछ यूं मिला। अगर मैं कोरोना वैक्सीन लेना चाहता हूं तो मुझे कौन सी वैक्सीन का इस्तेमाल करना चाहिए? भारत में हमारे पास सिर्फ 2 ही विकल्प हैं, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन फिलहाल भारत में उपलब्ध नहीं है। जहां तक अभी तक की स्थिति है, सिर्फ एक ही वैक्सीन है जिसने फेज 3 ट्रायल पूरा किया है। फेज 1 और फेज 2 सेफ्टी को लेकर होता है। फेज 3 ये तय करता है कि वैक्सीन कितनी प्रभावशाली है। अभी तक सिर्फ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ने फेज 3 स्टडी पूरी की है। भारत बायोटेक ने नवंबर में फेज 3 स्टडी शुरू की थी, जिसका डाटा मार्च तक आने की उम्मीद है। तो फिलहाल भले ही कहने के लिए हमारे पास 2 वैक्सीन है, मगर असलियत में सिर्फ एक वैक्सीन है जिसके प्रभावशाली होने का डाटा हमारे पास मौजूद है। हालांकि सैद्धांतिक तौर पर मुझे भारत बायोटेक की वैक्सीन ज़्यादा रुचिकर लगती है। स्टैंडर्ड अप्रोच है, साथ ही बी सेल और टी सेल इम्यूनिटी दोनों बढ़ाने में मददगार है, मगर अभी तक इसके प्रभाव का पूरा डेटा हमारे पास नहीं है। ऐसे में अगर जनवरी के पहले हफ्ते में मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि फ़िलहाल हमारे पास एक ही वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन। एक्सपर्ट ये भी मानते हैं, अगर आपके पास विदेश में वैक्सीन लेने का विकल्प है तो आपके लिए फाइजर की वैक्सीन सबसे बेहतर रहेगी, क्योंकि इसका 3 हफ्तों से ज़्यादा समय से इस्तेमाल हो रहा है और हमारे पास इसका रियल वर्ल्ड डाटा मौजूद है। अब सवाल ये है कि आपके लिए वैक्सीन लेना कितना ज़रूरी है। मैं आपका मरीज़ हूँ, मेरी उम्र 34 साल है। मैं आपके पास आकर पूछता हूँ, डॉक्टर साहब मैं ये वैक्सीन लूँ या नहीं? अगर आपकी उम्र ज़्यादा है या आपको बीमारी है तो मैं समझता हूँ कोरोना वैक्सीन लेना ही सुरक्षित है, क्योंकि ऐसे में आपके संक्रमित होने का खतरा कहीं और ज़्यादा होता है। लेकिन उम्र कम है और आप खुद पर नियंत्रण के साथ रह सकते हैं तो मेरी सलाह है कि आपको कुछ महीने इंतज़ार कर लेना चाहिए, क्योंकि तब तक आपको वैक्सीन के असर और उसके साइड इफ़ेक्ट दोनों का पता चल जाएगा। वैक्सीन लेने या न लेने का निर्णय पूरी तरह से आप पर रहेगा, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं महामारी की चैन को तोड़ने के लिए आपको वैक्सीन लेनी चाहिए। फाइजर और मॉडर्ना के मुकाबले कोविशील्ड भले ही कम प्रभावी है, लेकिन भारत के वातावरण और स्थिति के हिसाब से कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों बिल्कुल अनुकूल हैं। ऐसी ही अहम जानकारियों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।